बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, आईपीएल खिलाड़ियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी क्योंकि उड़ानें नहीं हैं, इसलिए पठानकोट से ट्रेन से लाए जाएंगे खिलाड़ी। स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी आईपीएल के खिलाड़ियों के लिए। पंजाब और दिल्ली की टीम को लाया जा रहा है वापस, क्योंकि इस वक्त कोई भी फ्लाइट इस पूरे इलाके में ऑपरेट नहीं कर रही है। इस वजह से आईपीएल खिलाड़ियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी और पठानकोट से ट्रेन से लाए जाएंगे ये तमाम खिलाड़ी दिल्ली तक। इस बात का मुझे अच्छी तरीके से एहसास है। जी हाँ, निशांत को अच्छी तरीके से एहसास है क्योंकि निशांत श्रीनगर में थे तब जबकि हमला हुआ और उसके बाद वो एक लंबा सफर जम्मू तक और फिर ट्रेन से सफर कर दिल्ली तक वापस पहुंचे हैं। लेकिन ये सुरक्षा को पठानकोट से ट्रेन लाए जाएंगे खिलाड़ी, लेकिन आईपीएल नहीं रुकेगा। ये इस वक्त एक और बड़ी खबर बता रहा हूं। क्या वैष्णो देवी की यात्रा भी नहीं थम रही है, वो भी चल रही है, तो इसलिए घबराने की तो कोई बात है ही नहीं। लेकिन सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ताकि स्मूथली खिलाड़ी आ सकें, पठानकोट तक उन्हें लाया जाएगा और फिर स्पेशल ट्रेन से लाया जाएगा दिल्ली तक। आईपीएल का क्योंकि मैच था और वहां पर ये टीमें मौजूद थी, पंजाब और दिल्ली की टीम को लाया जा रहा है और ये जो कोशिश है वो इस वजह से कि आईपीएल के खिलाड़ियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाए और उन्हें सुरक्षित लाया जाए दिल्ली तक, क्योंकि एयरलाइंस ऑपरेट नहीं कर रही हैं, फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं कर रही हैं, क्योंकि इस पूरे इलाके में हम पहले ही आपको दिखा चुके हैं कि कैसे जो पूरा एयर स्पेस है वो इस वक्त एक एक्टिव जोन है। हमारे साथ संजय सोई सर जुड़े हुए हैं और वो इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी संजय सोई सर। बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि मैं अभी यूएस आया हूँ मैं, और मेरी भी फ्लाइट 1.5 घंटा लेट हुई थी इसी करके कि पूरा डाइवर्ट किया गया था फ्लाइट को। अब मैं इस समय में आपके साथ ऑस्टिन से जुड़ा हुआ हूँ और ये बात वाकई में सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि पाकिस्तान का भरोसा नहीं है कि फॉल्स फ्लैग वाला काम कर दे कि एयरलाइन को उड़ा दो, बोले भारत ने उड़ा दिया, तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक भी गिर सकते हैं। ऐसे में इस तरह की सुरक्षा लेना हमारा फर्ज बनता है और ताकि जो आम आदमी है उनकी फालतू में कैजुअल्टी ना हो। सुमेरा जी, जी हाँ, एहतियात बरतनी जरूरी है। हमारे पास कैपेबिलिटीज हैं, हम जवाब दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एहतियात हमेशा जरूरी है। प्रिकॉशन लेना हमेशा बेहतर होता है और इस वजह से नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तमाम प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। इसी वजह से ड्रिल की गई थी, इसी वजह से लोगों को कहा गया कि वो किस तरह से। ये आपके सामने बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, आईपीएल खिलाड़ियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। लेकिन ये बड़ी खबर, पाकिस्तान इज शेकिंग। पाकिस्तान के कई इलाकों में बड़े हमले हो रहे हैं, उसमें लाहौर है, पेशावर है, इस्लामाबाद है, कराची की भी रिपोर्ट है और इसके अलावा सियालकोट है, बहावलपुर है। लेकिन ये बड़ी खबर, शहर उसमें शामिल हो गया है, पेशावर। यहां तक भारत ने पहले हमला नहीं किया था, लेकिन अब हम पेशावर तक पहुंचे हैं, यानी हमारा संदेश साफ है। सुमित भी हमारे साथ लगातार बने हुए, मनीष भी हमारे साथ लगातार बने हुए। मनीष, पेशावर तक कहा जा रहा है ये कि अब धमाके की आवाज सुनाई दे रही है, पाकिस्तान को संदेश साफ है। देखिए, ये बात तो सच है कि पाकिस्तान का हर शहर भारत के जद में है और इसी वजह से जब भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है तो फिर चाहे वो लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, पेशावर हो या दूसरे और शहर हो, इन सब शहरों से ये खबर आ रही है कि यहाँ पर लगातार भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है और उसका असर अब दिखने भी लगा है। बल्कि बहुत सारी सूचना यहाँ भी तक भी है कि कराची तक भी इसके जद में आ गए हैं, लेकिन अभी उसके बारे में जानकारी मिलनी बाकी है। इस पर अनुज सर भी कुछ प्रतिक्रिया क्योंकि पहले दे रहे थे, वापस उनका रुख करते हैं। सर, ये जो भारत की तरफ से हमले किए गए हैं, जो जवाबी हमले किए गए हैं भारत की तरफ से पाकिस्तान के इन तमाम शहरों पर, हम मैप के जरिए दिखा रहे हैं, लेकिन आप एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट के नाते अगर आप इस पूरे हमले को देखें, पाकिस्तान के हमले को और फिर भारत के जवाबी हमले को, सर मैं आपके पास वापस आऊंगी सवाल को लेकर, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। उड़ी में भारत और पाकिस्तान में भीषण फायरिंग हो रही है लगातार। जो ये यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से सीज फायर उल्लंघन हो रहा था, उसकी गति बढ़ती गई, हथियार बदल गए हैं और अब तो मेरा ये जो विजुअल्स हैं ये उरी से आए हैं। फायरिंग के बाद वहां पर कुछ जगह आगजनी हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं, भारत ने पाकिस्तान को उसकी फायरिंग का डबल जवाब दिया है। यो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, पाकिस्तान के कई इलाकों में अभी इस वक्त एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दे रही है। हमारे साथ इरफान लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। इरफान, पाकिस्तान की तरफ से जो किया जा रहा है, भारत की तरफ से उसका डबल जवाब दिया जा रहा है और आप वो वहां बैठकर महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल सुमेरा, केवल यही कुछ 6 से 7 मिनट है जब से आप बात कर रहे थे, थोड़ा सा हल्का शेलिंग हुआ है, लेकिन उससे पहले करीबन काफ़ी समय तक बराबर जो भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार
इस पूरे नॉर्थ सेक्टर का, हालांकि एग्जैक्ट लोकेशन हम नहीं बता रहे हैं, लगातार टारगेट कर रहा है सिविलियन इलाकों को। उसके चलते ठीक जहां पर मैं खड़ा हूं, यहाँ के आसपास पूरा जो इलाका है वो सिर्फ मोटार्स की शेलिंग से गूंज उठ रहा है। और आप देख सकते हैं ये तमाम यहाँ पर जो लोग हैं, ये आसपास के लोग हैं और ये हमारे साथ सेफ्टी के लिए यहाँ इस बंकर में घुस गए हैं और यही स्थिति पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में है। और भारत लगातार पाकिस्तान के तमाम कोशिशों को नाकाम कर रहा है। आपने देखा कि जिस तरह दिन में कई ड्रोन अटैक्स को, मल्टीपल लोकेशंस को भारत के सक्षम होने का जो सबूत है वो दिखाया गया पाकिस्तान को, और जम्मू में भी लगातार ड्रोन्स और मिसाइल्स का जो अटेम्प्ट था उसे भी नाकाम किया गया। और वहीं सरहद पर हालांकि इस वजह से तनाव है, लोगों में डर है साफ तौर पर, क्योंकि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। हालांकि मुझे अभी कुछ कैजुअलिटीज़ का भी रिपोर्ट आ रहा है इस नॉर्थ कश्मीर सेक्टर से, लेकिन उसकी हम अभी पुष्टि नहीं कर सकते हैं क्योंकि आधिकारिक रूप से डिटेल्स आना बाकी है। लेकिन जहां पर मैं खड़ा हूं यहीं से कुछ ही दूरी पर इस इलाके में जो है हैवी शेलिंग की वजह से आग भी लगी है। आग की चपेट में पहले ही हम वो तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, मकान थे वो यहाँ दिखा रहे हैं लगातार। इरफान, जहां पर आग लगी है, आप अपनी बात पूरी करें, लेकिन हम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिसकी जानकारी इरफान दे रहे हैं। जी इरफान। बिल्कुल सुमेरा, ये जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं ये हमने कुछ ही देर पहले इसी जगह से बनाई है जहां पर लगातार गोलाबारी हो रही थी और मोटार्स का इस्तेमाल हो रहा था, और इसी जगह पर ठीक निशाना लगा है पार से, और उसके बाद वहां आग नमूदार हुई और ये आग जो है लगातार